तो इंडिया हमसे पावरफुल है। उनकी आर्मी देखो, हमारे 7 से 8 लाख 7.5 लाख फौज है, उनकी करोड़ों के हिसाब से फौज है। अब तो इंडिया है वो अब जा रहा है उसकी तरफ, रशिया की तरफ। बिल्कुल। तो तमाम की तमाम जो दुनिया है इस वक्त वो अमेरिका से पीछे हट रही है। राइट। क्या ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हम और इंडिया का बंटवारा हो गया, यहाँ से इंडिया की झंडा लगा, जहाँ पे हमारा झंडा लगा। जब से इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें लगता है यार कि हम इंडिया यूएस ने अपनी फर्स्ट जो उनकी कंपनी थी जिसे इंडिया ईस्ट कहा जाता है वो भी उसने बरसगीर में ही लॉन्च की थी। तो जिनकी वजह से वो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते वो यहाँ तक आ गए। आपको पता है ये बात। देखें, सौ वो हमारे भाई हैं, हम उनसे अलहदा हुए हैं। हमने क्या पाया पाकिस्तानी तराने चल के। के लिए इंडिया का जो भी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जो भी सीएम बन रहा है, इंडिया की अपनी अलग पॉलिसी है। सही है। बेसिकली हमारे पास ये है कि हमारे और इंडिया की जंग वैसे नहीं होनी चाहिए थी। कोई भी अभी इंडिया हथियारों पे पैसा लगा रही है, वो अपनी तालीम पे लगाए, किसी और बिजनेस पे लगाए ताकि गुर्बत खत्म हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास पैसा बहुत है, वो कभी हमें पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, कभी इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है, कभी अफगानिस्तान को, कभी ईरान को, कभी इसराइल और उसको। ठीक है। उसके पास पैसा है, इकोनॉमी ठीक है, सब कुछ है अमेरिका के पास। तो बाकी जो है मोदी साहब जो है वो अपने मुल्क की पॉलिसी ठीक बनाए, किसी के कहने पे नहीं, अपने अगर एक पॉलिसी गलत बन रही तो कोई मसला सही नहीं, है। लेकिन अपने बलबूते पे बनाए। जैसे अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि इंडिया और हम दुश्मन मुल्क हैं। हम दुश्मन मुल्क नहीं, दो भाई भी पटवारा हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, हो सकते हैं, नहीं तो हम और इंडिया का पटवारा हो गया। यहाँ से इंडिया की झंडा लगा, जहाँ पे हमारा झंडा लगा। जब से इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें लगता है यार कि हम इतने पावर में, तुम इतने पावर में, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इंडिया हमसे पावरफुल है। उनकी आर्मी देखो, हमारे 7 से 8 लाख 7.5 लाख फौज है, उनकी करोड़ों के हिसाब से फौज है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की जो भी पॉलिसी है गलत है, फलां है। बाकी हम एज मुस्लिम जो बात करें तो हम हिंदू के ऊपर भी बरसते हैं, फलां के भी ऊपर बरसते हैं। यहाँ से अच्छे मुसलमान इंडिया में, यहाँ से अच्छे जो उलमा कराम है इंडिया में। अब इंडिया के इतने सब कुछ होने के बावजूद एक मोदी साहब उधर हुकूमत कर रहे हैं, उसके बावजूद उसकी कोई भी पॉलिसी गलत नहीं होती है। अभी रशिया को बुला रहे तो उनके पास पैसा है, जो भी डील कर रहे हैं वो अब अपना उनका राइट है, जो भी कर सकता है। लेकिन लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि मोदी साहब ने फलां जगह जाके डील किया, इधर से उधर डील किया। उनका अपना एक आज़ाद मुल्क है, हमारी तरह आज़ाद हमारा मुल्क जो है आज़ाद नहीं है। हमसे यह है कि अंग्रेज़ आज़ाद होके चले गए, जैसे अभी भी हमसे चले गए अंग्रेज़। आज भी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत चल रही पाकिस्तान में। ठीक है। अब इंडिया में ऐसा नहीं है। अब एक दो आपको पता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूएसए भी इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करना चाहता है, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ नहीं चाहता। यूएसए की आवाम यही चाहती है, और यही चीज हमें नजर आई इसी सेमिनार के अंदर कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं और इंडिया जाकर हमारे दुश्मनों के साथ जाकर खड़ा हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी तरफ से कोई गलती हुई है। नहीं, हमसे तो बहुत, हमसे क्या। पहले वो चांद पर पहुंच गए, उसके बाद जो है वो अब उनका जो है वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब ये जो G20 मीटिंग है, और ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है। और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो वो आवाम का भी ख्याल रखते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट्स में आवाम के लिए अलग हिस्सा होता है कि हमने गरीब आवाम पे इतना लगाना है, अपने बच्चों के लिए इतना लगाना है। ये नहीं कि वो जो बचेगा तो अपनी जेबों में डाल। दोस्तों, पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान काफी टेंशन चले आ रहा है। लेकिन इसी बीच चीन में SCO समिट हुआ, जहां PM मोदी गए, और पिछले हफ्ते रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी भारत विजिट पर आए, और फिलहाल PM मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। भारत के मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ता देख पाकिस्तान की आवाम भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक PM मोदी की चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही पाकिस्तान की पॉलिसी और विदेशों में बदनाम हो रहे पाकिस्तान की नेताओं को भी कोसते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
बात है। बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद अपना जो लेवल है, ट्रस्ट लेवल, खुद ही ऐसा किया है, वो डेवलप किया ही नहीं है। अगर किसी को इशू है, क्या इशू है, उसको सर्च नहीं किया, उसको हमने ख़त्म नहीं किया। हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात ओवरऑल बड़े ही ख़राब हो गए हैं। अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम क्या पता किसी भी लिस्ट में ना आए। भाई हम लोग आइसोलेट हो गए, सब बड़ी बड़ी मौशियत इंडिया के अंदर बैठी हैं, फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स आपस में बना रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, पता नहीं किस किस पर वो लोग आपस में घुटजोड़ कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। हमको रोटी कपड़ा मकान में ही जकड़े हुए हैं। देखिए, रोटी कपड़ा मकान में तो जकड़े हुए थे, लेकिन अब जो है वो हमें बिजली के बिल मार गए हैं। यहाँ पर अगर आवाम की बात की जाए तो जितनी 2-3 माह में हम लोगों ने महंगाई देखी है, बिजली के बिल देखे, लाइक गरीब आवाम पिस के रह गई। अब गरीब आवाम की भी 3 कैटेगरीज बन गई हैं। अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हम लोग इस चीज़ से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नाउ तो थिंक इसके जब वो मीटिंग में बैठेंगे, उनकी इकोनॉमी पे बात होगी, उनकी एजुकेशन पे बात होगी, IT सिस्टम पे बात होगी, हर एक चीज़ को जो है वो नुक्ताचीनी उसकी की जाएगी और मजीद आगे प्रोसीड किया जाएगा। पहले हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे 76 साल से, और अब तो मैं कहती हूँ कि लाइक ये ना हो कि हम दोबारा से जो है वो कोई हमें छीन ले हमारा मुल्क। लाइक मुझे ना रात को नींद नहीं आती लिटरली जब मैं देखती हूँ यार इतनी सारी अचीवमेंट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग। एक बहुत बड़ा सवालिया जो है वो निशान है जो सिर्फ आप पर, मुझ पर नहीं लगता, पूरे जो है पूरी कंट्री पर लगता है, इस पाकिस्तान के हर बाशिंदे पर लगता है, हर सियासतदान पर लगता है जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो तहस नहस करके रख दिया है। आयशा, एक सबसे मजे की खबर जो है वो जो सामने आई है वो ये है कि इंडिया में जो डेलीगेशन आया हुआ है G20 का, वो बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट के पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी में और UPI के जरिए। क्या कहेंगे, लाइक इंडिया अपने आने वाले डेलीगेशन को अपने रंग में रंगता हुआ दिखा रहा है पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रंग में रंगता हुआ नजर भी आ रहा है और लोग उनके रंग में रंगना चाह रहे हैं क्योंकि इस टाइम वो टॉप पे हैं, उनका जो डिसीजन है बड़ा अच्छा है। तो इंडिया है वो अब जा रहा है उसकी तरफ, रशिया की तरफ। तो तमाम की तमाम जो दुनिया है इस वक्त वो अमेरिका से पीछे हट रही है। कोई चाइना की तरफ जा रहे हैं, कोई रशिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो जो अमेरिका की अजारादारी थी वो एक तो खत्म हो गई है। दूसरा उसका जो एक बेवकूफ़ी है अमेरिका की कि अमेरिका ने इतने ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए जिसकी वजह से जो दुनिया है उससे मुतनफिर हो रही है। बिल्कुल। और दुनिया उसके अगेंस्ट जा रही है। तो ये अगर वो चाहता है अपना अमेरिका के वो दुनिया के साथ चले तो उसको एक तो टैक्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा उसे ये है कि अपने जो भी उसके चीजें हैं उनको लीनियंट लेके चलना पड़ेगा, ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा। लीनियंट तो लेके चलना पड़ेगा, लेकिन अगर अमेरिका ये सब कुछ करता है तो आपको नहीं लगता कि फिर तो अमेरिका की इकोनॉमी ही क्रैश कर जाएगी, क्योंकि अमेरिका कमाता ही टैक्सेस से। अमेरिका की इकोनॉमी वैसे ही क्रैश कर जाएगी जब उसके टैक्स तो बाद में है ना, पहले चीज तो मिले ना उसे। टैक्स तो बाद में लगेगा ना। अगर जो बंदा आपसे चीज ले रहा है आपसे ले ही ना, वो रशिया के पास चला जाए चीज लेने, तो फिर तो आपसे चीज ही नहीं ले रहा, तो टैक्स कहाँ से? अभी जो इंडिया और रशिया के दरमियान में ट्रेड हुई है वो भी उनकी नेशनल करेंसी के अंदर हुई है। उन्होंने US डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं की, ना ही उन्होंने यूरोस के अंदर ट्रेड की है। तो इसका मतलब भी ये है कि वो वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। बाकी की जो कंट्रीज हैं वो भी यही चाहती हैं, इवन चाइना इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट है। वो चाहते हैं कि भाई डॉलर की हम सुपरमेसी खत्म करें। आपको क्या लगता है इंडिया और रशिया के ये ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो इस तरफ लेकर जाएगी दुनिया को कि करेंसी का भी शिफ्ट आ जाएगा? ये बिल्कुल इस तरफ जा रही है दुनिया और ये करेंसी का बिल्कुल शिफ्ट आ जाएगा। ये और 5 से 10 साल है तो ये बिल्कुल इस तरह ही होने वाला है। ठीक है। दुनिया जो है अमेरिकन डॉलर्स की जो है वो पीछे जाएगा। ठीक है। हो सकता है ब्रिक्स करेंसी कोई अपनी इंट्रोड्यूस करा दे, हो सकता है चाइना की करेंसी आ जाए या कोई और करेंसी आ जाए जो जिसके अंदर दुनिया ट्रेड करेगी। सही है। यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ